नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। शराबबंदी वाले बिहार में नीतीश कुमार के जिले नालंदा में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। जी हां, नालंदा जिले में एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 54 लोगों को एक साथ शराब पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ फाइन लेकर छोड़ दिया गया है। जी हां, आप सोच कर देखिए कि एक बार में 54 लोगों को 2-2 हज़ार का फाइन लेकर मामले से आज़ाद कर दिया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, वो भी नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में ही ये रिकॉर्ड बनाया गया है, जब शराब पीने के लिए पकड़े गए 54 लोगों को 2-2 हज़ार फाइन लेकर छोड़ दिया गया है। क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। नए उत्पादन कानून के लागू होने के बाद से पहली बार नालंदा में 54 शराबी एक पखवाड़े के भीतर एक ही अदालत से 2-2 हज़ार जुर्माना देने के बाद रिहा कर दिए गए हैं। जिला न्यायालय के चतुर्थ एडीजी सह उत्पाद विशेष न्यायाधीश मनीष कुमार शुक्ला ने शराब के नशे में पकड़े गए 54 लोगों पर जुर्माना किया। इस तरह शराब पीने के मामले में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ और सिर्फ जुर्माना लेकर रिहाई का रिकॉर्ड बना दिया गया है। जितने भी आरोपित थे उन्हें उत्पाद अधिनियम की धारा 37B के तहत पकड़ा गया था। राज्य सरकार की ओर से नए संशोधित अधिनियम में शराब पीने वाले आरोपित धारा 37B के तहत आते हैं। ये जमानतीय है। पहले भी इसी धारा के आरोपितों को जमानत मिल रही थी, लेकिन पहले ये जो जमानत थी उसके लिए कुछ दिन लोगों को सलाखों के पीछे रखा जाता था, उसके बाद सुनवाई की एक तारीख दी जाती थी और बाकी की प्रक्रिया होती थी। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ फाइन लेकर इन लोगों को छोड़ दिया गया और आगे कोई कार्रवाई भी अब नहीं की जाने वाली है, क्योंकि ये जो 54 लोग हैं वो 2-2 हज़ार का फाइन देकर इस मामले से पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जाते हैं। जब सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि इस कानून में बहुत से लूप होल्स भी हो सकते हैं, और तो और सरकार जितनी सख्ती दिखाने के लिए प्रयास कर रही थी, जितने सारे तरीके के नियम और कड़े किए जा रहे थे, लोग उतने ही ज़्यादा शराब की तरफ रुख कर रहे थे। ऐसे में लोग शराब की वजह से आरोपी ना बन जाए, अपराधी ना बन जाए, इसलिए सरकार ने नियमों में कुछ लोगों को राहत भी दी। और उसके बाद ये नियम भी लाया गया कि अगर आप पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। और अब नालंदा में एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 54 लोगों को सिर्फ और सिर्फ जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि इनकी रिहाई जो है वो एक बार में हुई है और 2-2 हज़ार का जुर्माना इन सारे लोगों से लिया गया था। इस महीने से प्रभावी नए संशोधन के अनुसार इस धारा के जो आरोपित होते हैं, यानी कि 37B के जो आरोपित हैं, उनको सिर्फ जुर्माना लेकर ही रिहा करना है। उनके न्यायिक हिरासत या फिर सुनवाई की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। इसीलिए अब नालंदा में जब ये मामला सामने आया, जब 54 लोगों को शराब पीने के मामले में गिरफ्तार किया गया, तब उनसे 2-2 हज़ार का फाइन लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। ना ही इन पर आगे ये कोई कार्रवाई होने वाली है, इन्हें दोषी मानकर इनसे 2-2 हज़ार का जुर्माना लिया गया, जिसके बाद अब ये फिर से आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से नियमों में थोड़ी ढील दी जा रही है ताकि लोग शराब की वजह से अपराधी ना बन जाए, इससे क्या कोई सुधार आते हैं। क्योंकि उम्मीद तो यही की जा रही है कि जिस तरीके से लोगों के हिसाब से कानून में थोड़े संशोधन किए जा रहे हैं ताकि शराबबंदी की वजह से लोग अपराध के रास्ते पर ना चलने लगे, ऐसे में अब क्या कुछ बदलाव आते हैं और जो लोग जो शराब की वजह से गलत रास्तों पर चलने लगे थे, शराब तस्करी में सम्मिलित हो रहे थे, इन मामलों में कितनी गिरावट आती है। अब बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।